बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन आज ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में नुमाया ताउन देने वाली शख्सियात व इदारों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज देंगे नारी शक्ति अवार्ड। सदर जमहूरिया ने कहा कि बेहतर समाज और मुल्क व कौम की तामीर में अहम किरदार निभाने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजे जाने का दिन है आज। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी सोशल मीडिया अकाउंट्स करेंगे ख़वातीन के सुपुर्द। मुल्क के लिए बाइसे तहरीक ख़वातीन संभालेंगे आज वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया अकाउंट्स। भारत में कोरोना के 3 मजीद मामलात की तस्दीक। मुल्क में अब तक 34 मामलात दर्ज। ईरान से भारतीय शहरियों की वापसी की कोशिशें तेज। एम्स की लैब में ईरान से लाए गए 108 नमूनों की जांच जारी। कोविड-19 से दुनिया के 94 ममालिक में से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अब तक तकरीबन 3,500 लोगों की मौत। ईडी ने येस बैंक के बानी को किया गिरफ्तार। 30 घंटों तक जारी तफ्तीश के बाद अमल में आई गिरफ्तारी। और आईसीसी ख़वातीन T20 आलमी कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खिताबी मुकाबला आज मेलबोर्न में। सीरीज में अब तक तमाम मैच जीती है टीम इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों टीमों को पेश की मुबारकबाद। कहा कि नीले पहाड़ों की तरह ही नीले रंग से रंगा होगा MCG। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन है। भारत और दुनिया के तमाम ममालिक में लोगों और हुकूमतों ने यह तस्लीम किया है कि दुनिया की निफ्स आबादी कही जाने वाली ख़वातीन महज तादाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि तहजीब, आइली अक़दार, ख़ानदानी अक़दार और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिहाज से भी मुआशरे को मुतवाज़न रखती हैं। मुसलसल तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में आज भी ख़वातीन न सिर्फ अपने ख्वाबों को नई परवाज़ दे रही हैं बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों को भी बाखूबी संभाल रही हैं। यूं तो कोई भी दिन बगैर ख़वातीन के तस्किरा के अधूरा है, पर आज इस ख़ास दिन ख़वातीन की शुजाअत और दिलेरी, मेहनत और लगन, जज्बा ईसार और सब्र व तहम्मुल को सलाम करने के लिए मुतादिद तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। और बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति अवार्ड तक़सीम करेंगे। इस सालाना कौमी अवार्ड से ख़ास तौर पर कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अमली मैदान में नुमाया ताउन करने वाली ख़वातीन, ग्रुपों और इदारों को नवाजा जाता है। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि मैं तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन समाज, मुल्क और दुनिया की तामीर में ख़वातीन के अहम किरदार और अनथक कोशिशों के लिए उनके तय इज़्ज़त बख्शने का मौका है। साथ ही ये दिन गैर मामूली हुसूलियाबियों की निशानदही का भी मौका है, जिनके ज़रिए ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर एक शोबे में अपनी पुरअसर मौजूदगी दर्ज कराई है और अपने लगन और अज़्म मुसम्मम की मिसाल पेश की है। आइए बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हम सब ख़वातीन की हिफाजत और एहतराम को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराएं, जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों की तकमील की सिमत में बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहें। और आज बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति अवार्ड याफ्तागान के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का ट्विटर अकाउंट हुसूलियाबियाँ हासिल करने वाली ख़वातीन के ज़रिए चलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के तय एहतराम सोशल मीडिया के अपने सभी वसाइल को ख़वातीन को वफ़ किया। अभी कुछ देर कबल उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि कुछ ही दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया अकाउंट तर्क करने पर गौर करने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने मंगल को कहा था कि वह यौम ख़वातीन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी ख़वातीन को सुपुर्द करेंगे जिनकी ज़िंदगी दूसरे लोगों के लिए बाइसे तहरीक हो। उन्होंने लोगों से ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ दूसरे लोगों से मुश्तरक करने की भी गुजारिश की है। और नाजरीन, योग ने ख़वातीन की दुनिया बदल दी है। इसीलिए नहीं कि योग का रुझान हर तरफ है, बल्कि ख़वातीन को दरपेश जिस्मानी, जहनी और हार्मोन से मुतालिक तमाम बीमारियों से निजात दिलाने में योग सबसे भरपूर
सबसे भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया है। योग न सिर्फ नौ उम्री में बल्कि उम्र के हर मरहले में उनके लिए मददगार साबित हो रहा है। योग खवातीन को घरेलू और पेशावराना जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मुआविन साबित हो रहा है। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आजकल हर खासवाम की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जिंदगी की भागदौड़ में तनाव एक अहम हिस्सा हो गया है। ना चाहते हुए भी लोग तनाव के शिकार होते जा रहे हैं। तनाव को दूर करने में योग मददगार साबित हो रहा है। इस योग इजलास में आई ये खवातीन घरेलू जिंदगी के अलावा किसी न किसी पेशे से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इनको दोहरा रोल अदा करना पड़ता है। खुद को सेहतमंद रखना, तनाव से दूर रहना और जिंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना, इन सब में इन खवातीन के लिए योग काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। मेरे को एक तो वेट लॉस करना था, तो आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स, बट योगा इज़ द वन दैट हेल्प मी टू रिड्यूस वेट and also get into good habit of eating my food with awareness. There was a calm also that was coming in when I was working in office, so everyone was telling me that you have become more focused, organized, calm and everything. उस तरह से पॉजिटिविटी जो मुझे लास्ट 10 मंथ में मिली है और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। योगा से सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगा का मतलब डिसिप्लिन है। तो खाली योगा आसन के दौरान ही नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हो अगर योगा में आते हो तो। योगा सीखने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर। मुझे जो हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, उससे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। जो पैसा मैं डॉक्टर को पे कर रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मेरा बच रहा है और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है योगा से। तनाव को दूर करने के लिए योग के कई आसन हैं जो न सिर्फ ऑफिस के तनाव बल्कि निजी जिंदगी के तनाव को भी कम करने में मददगार साबित हो रहे हैं। जब हम एक जगह बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। सारे ही आसन आपको बेनिफिट देते हैं। बॉडी में आपका ब्लड संचार एक अच्छे तरीके से चल रहा है तो आप स्ट्रेस लाइफ से दूर हो सकते हो। और फिर हम हेड स्टैंड, सर्वांगासन और हालासन, आपका भुजंगासन, कई ऐसे आसनाज हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आजकल खवातीन अपनी सेहत को लेकर बेदार हैं। ऐसे में बीमार ना पड़ें, इसको लेकर बेदार और मोहतात हैं और सेहतमंद रहने में इनकी मदद करता है योग। योग के ये आसान आसन इनको यहाँ खींच लाते हैं। योग से मन को सुकून और तनाव की हालत में फौरी आराम मिलता है। दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वाराणसी के 80 घाट पर ख़वातीन लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेदार कर रही हैं। 80 घाट पर जन औषधि मरकज़ की ख़वातीन की टीम लोगों से मिलकर आसपास सफाई सुथराई बरकरार रखने, दूरी बनाए रखने और हाथ मुंह धोने की बात बता रही हैं। इन ख़वातीन से बात की हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर ने। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। 80 वाराणसी का एक प्रसिद्ध घाट, ये वही घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। अभी मेरे पीछे आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, ये सुबह बनारस के वो लोग हैं जो योगा सीख रहे हैं। और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जन औषधि केंद्र से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं यहाँ पर आकर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे गंगा जी के तट के किनारे लोगों को जागरूक कर रही हैं कोरोना से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए। आप किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं? हम तो इस तरह मना रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और जो कोरोना वायरस का इतना डर है तो अपनी सफाई रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बार बार आंखों को न छुएं, किसी से हाथ मिलाएं ना, जो हमारी संस्कृति हाथ जोड़ के ही बात करें। गंगा जी के किनारे किस तरह से लोगों को जागरूक जी, हम ये स्वच्छता, जैसे हम नमामि गंगे के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं हम लोग, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। अब हमारे संग हमारी मित्र महिलाएं हैं जो यहाँ से सब लोगों के साथ हैं और सब लोग को अवेयर कर रही हैं कि किस तरह से हम इस चीज को रोक सकते हैं सफाई से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उस पे ये सोचा कि कुछ ऐसा कुछ करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसको हम सबके सामने डिस्कस करें और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बस आज जुड़े हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। जो मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी और हमारे पाप को जो नाश करती है, उसी तरह ये महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे विश्व के कोरोना को भगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी।
और कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद खबरों में, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुताल्लिक़ा वज़ारतों के साथ नोवेल कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल और इससे मुतालिक तैयारियों पर जायज़ा मीटिंग की। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, सेहत के वज़ीर ममलिकत अश्वनी चौबे और मुताल्लिक़ा आला अफसरान मौजूद थे। सेहत के सेक्रेटरी ने इस मीटिंग में वजारत सेहत की जानिब से उठाए गए तमाम फैसलों की जानकारी दी। ये पूरी मालूमात लोगों की सेहत निगरानी, लेबॉरेटरी सपोर्ट, अस्पतालों की मुस्तैदी, लॉजिस्टिक और ख़तरे की जानकारी जैसे मौज़ूआत पर मबनी थी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को दवाइयों की दस्तयाबी और दवासाज कंपनियों के लिए ज़रूरी अशिया समेत दीगर ज़रूरी चीज़ों की फराहमी के बारे में जानकारी दी गई। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहद उबूर करने प्रोटोकॉल के मुताबिक अवामी सतह की निगरानी, अस्पतालों में निगरानी के लिए मुनासिब बेड की दस्तयाबी को यकीनी बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नीति आयोग की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया कि अस्पतालों को इसकी सलाहियत बढ़ानी होगी। ईरान से भारतीयों को लाने के लिए मिली दरख्वास्तों की भी यहाँ सबके सामने लाया गया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने सभी महकमों की जानिब से किए जा रहे कामों की तारीफ की और कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक भारत को अपनी तैयारी रखनी होगी, सभी महकमों को मिलकर काम करना होगा और कोविड-19 के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने और एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में काम करना होगा। उन्होंने अफसरों से कहा है कि वो दुनिया भर से और रियासतों के अंदर कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतरीन तरीकों की पहचान करें। वज़ीर-ए-आज़म ने माहिरीन के मशवरों का जिक्र किया और कहा कि लोगों को बड़े प्रोग्रामों से दूरी बनानी चाहिए और डू एंड डोंट्स के बारे में बेदारी लानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसरान से कहा है कि वो ईरान से भारतीयों को जल्द वापस लाने का मंसूबा बनाएं। और जन औषधि दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जन औषधि योजना के मुस्तफ़िदीन और मुंतज़िमीन से बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की। सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, ग्लव्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए। ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ हर तरह की अफवाहों से बचना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने की अपील की और कहा कि पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने की अपील की है और कहा है कि पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए।
और रेलवे ने मुसाफिरों के साथ साथ मुलाजमीन के लिए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए बेदारी मुहिम का एहतमाम किया है। रेलवे के तमाम बड़े अस्पतालों में इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। बेदारी मुहिम पर शुमाली रेलवे के जनरल मैनेजर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर राजीव चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है, ऐसे में रेलवे के अस्पतालों में रेलवे ने क्या तैयारी की है इससे संक्रमण से बचाव के लिए? रेलवे के अस्पतालों में शेमान हम लोगों ने एक तो लोगों को ट्रीट करने के लिए सारा इंतजाम कर लिया है, डॉक्टर्स के लिए पीपीई तैयार कर लिया है, उनको ट्रेनिंग दे दी है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, आइसोलेशन वार्ड्स हमने बनाए हैं, यहाँ किसी भी शुबे वाले व्यक्ति को हम आइसोलेट कर लेते हैं और फिर स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर उसको हम चेकिंग और ट्रीटमेंट के लिए कर लेते हैं। ये हमने किया है अपने सभी बड़े अस्पतालों में, अपने स्टाफ के लिए, ऑफिसर्स के लिए और साथ ही यात्रियों के लिए जो हमको शिकायत करते हुए मिलते हैं स्टेशनों के ऊपर। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, चूँकि ये बाहर से ये वायरस आया है, लेकिन अब चूँकि देश के अंदर भी इसका फैलाव हो रहा है, ऐसे में जो बड़े स्टेशन है जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, क्या वहाँ पर किसी तरह की स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था है या कोई प्लान है इसको लेकर? हमने जो किया है वो लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन को एक्सपेंड कर दिया है। ऑडियो माध्यम से, वीडियो माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, एलसीडी माध्यम से, मैसेजेस से, हमारी कॉलर ट्यून भी सबकी चेंज हो गई है। जो आपको हमको रिंग करेंगे तो आपको पहले एक मैसेज सुनाई पड़ेगा, उसके बाद ही आप बात कर पाएंगे। तो अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को, अपने जानने वालों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने उस तरह के कदम उठाए हैं। सबको स्क्रीन करना ना संभव है, लेकिन अगर कोई शिकायत हमको मिलती है तो उसको तुरंत हम एवैक्यूएट करके अस्पताल ले आते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो पैसेंजर्स को डील करते हैं, ट्रेन के अंदर जो स्टाफ है वो किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ सकते हैं, ऐसे में उनके लिए क्या मास्क की या ग्लव्स की इस तरह कोई व्यवस्था है? या ग्लव्स की आवश्यकता तो नहीं होती, मास्क के लिए हमने मना भी नहीं किया, लेकिन अभी हमने इसको एज ए इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बट जो मांगते हैं उनको मिल जाता है। अदरवाइज़ मास्क बनाने में रुमाल से ही बन जाता है, कागज़ से भी बन जाता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो उसको हैंडल करने बदले उसको आइसोलेट करना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे स्टाफ के अलावा बाकी जो पैसेंजर्स कोच में हैं वो भी उससे बच सकें। हमारा उनको गाइडेंस ये है कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रजिस्ट्रेशन स्टाफ को सौंप दीजिए ताकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ले जा सकें। तो आपने सुना रेलवे पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस से के साथ जो जंग है उसमें, और ख़ास तौर पे इसको लेकर रेलवे बड़े पैमाने पे अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। कैमरामैन जयशंकर के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में येस बैंक के बानी राणा कपूर को तकरीबन 30 घंटे की पूछताछ के बाद आज सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल कल मुंबई में वाक़ उनकी रिहाइश का समय दिल्ली और मुंबई में 3 मकामात पर छापे मारे गए। कपूर व दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून के तहत छापे मारे गए। जांच में राणा कपूर की 3 बेटियों राखी कपूर टंडन और रोशनी कपूर और राधा कपूर को भी शामिल किया गया है। मरकजी एजेंसी एक कॉरपोरेट कंपनी को कर्ज दिए जाने और इसके बाद कपूर की अहलिया के खाते में जमा की गई मुबैना रकम के सिलसिले में कपूर के रोल की जांच कर रही है। रिजर्व बैंक ने जुमेरात को फौरी तौर से येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया था और हर खाते से सिर्फ 50,000 रुपए निकालने की हद मुकर्रर कर दी थी। और एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना वायरस की, जहां भारत में मजीद 3 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। इनमें लद्दाख के 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जो गुज़िश्ता दिनों ईरान के सफ़र से लौटे हैं। वहीं तमिलनाडु में भी एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई है। ये शख्स अम्मान से लौटा है। फिलहाल इन तीनों की हालत मुस्तहकम है। इन तीनों नए मामलों के साथ भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर अब 34 हो गई है, जिनमें 3 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसी दरमियान ईरान से भारतीयों को लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन के वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस दुनिया के 94 ममालिक में पैर पसार चुका है। दूसरी तरफ इटली में कोरोना वायरस से 49 अफराद की मौत हुई है। ये एक दिन में कोरोना वायरस से मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। इटली में इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हफ्तों में 233 हो गई है। इसके साथ ही वहाँ कोरोना वायरस की मजमूई तादाद 4,636 हो गई है। कोरोना वायरस से जितनी अमवात इटली में हुई हैं वो चीन, जनूबी कोरिया और ईरान के बाद सबसे ज़्यादा हैं। चीन में अब तक वायरस की जद में आकर 3,000 से ज़ायद लोगों की जानें गंवाई हैं। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में अब तक 1,01,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं।
वहीं कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस में मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। फ्रांस की वजारत सेहत ने शनिचर को मजीद 2 अफराद की मौत की तस्दीक की है। साथ ही फ्रांस में अब कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। फ्रांस की हुकूमत ने बताया है कि यहाँ कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 716 हो गई है। और अब खेल से जुड़ी खबरें, जहां आईसीसी खवातीन T20 आलमी कप का खिताबी मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज मेलबोर्न में क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में अब तक का सफर बेहतरीन रहा है। जहां भारतीय टीम ग्रुप दौर में टॉप पर रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची है। फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए एक तरफ भारत की कप्तान हरमनप्रीत पुरअज़्म है, तो दूसरी तरफ 4 मरतबा T20 चैंपियन रही ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पूरी तरह से तैयार है। और भारतीय खातून क्रिकेट टीम आज मेलबोर्न में T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। भारतीय खातून टीम ने पहली मरतबा आईसीसी T20 आलमी कप फाइनल में रसाई हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों को मुबारकबाद दी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मॉरिसन T20 आलमी कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। भारतीय खातून टीम और ऑस्ट्रेलियाई खातून टीम को मुबारकबाद। यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अच्छा खेलने वाली टीम जीते। नीले पहाड़ की तरह MCG भी नीले रंग से रंगा होगा। और अब मुल्क भर के मौसम का हाल। और आखिर में आम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन। आज ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में नुमाया ताउन देने वाली शख्सियात व इदारों को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज देंगे नारी शक्ति अवार्ड। सदर जमहूरिया ने कहा कि बेहतर समाज और मुल्क और कौम की तामीर में अहम किरदार निभाने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजे जाने का दिन है आज। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी सोशल मीडिया अकाउंट से किए ख़वातीन के सुपुर्द। मुल्क के लिए बाइस तहरीक ख़वातीन संभालेंगी आज वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया अकाउंट। भारत में कोरोना के 3 मजीद मामलात की तस्दीक। मुल्क में अब तक 34 मामलात दर्ज। ईरान से भारतीय शहरियों की वापसी की कोशिशें तेज। एम्स की लैब में ईरान से लाए गए 108 नमूनों की जांच जारी। कोविड-19 से दुनिया के 94 ममालिक में से 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। अब तक तकरीबन 3,500 लोगों की मौत। ईडी ने येस बैंक के बानी को किया गिरफ्तार। 30 घंटों तक जारी तफ्तीश के बाद अमल में आई गिरफ्तारी। आईसीसी ख़वातीन T20 आलमी कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खिताबी मुकाबला आज मेलबोर्न में। सीरीज में अब तक तमाम मैच जीती है टीम इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों टीमों को पेश की मुबारकबाद। कहा कि नीले पहाड़ों की तरह ही नीले रंग से रंगा होगा MCG। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।